नमस्ते हमारे प्यारे भाई। बिहार में इलेक्शन है और जिस राज्य में चुनाव होता है वहां नौकरियों का पिटारा खोल दिया जाता है। यह अलग बात है कि ये नौकरियां एक चुनाव के वक्त आती हैं और अगले चुनाव के वक्त क्लियर होती हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजना की तरह होती हैं। तो बिहार में चुनाव है बहुत जल्द और बिहार धड़ाधड़ नौकरियों का अनाउंसमेंट कर रहा है, ले नौकरी और ले नौकरी। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की तरफ से मेरे भाई एक और नोटिफिकेशन आया है सरकारी नौकरियों के लिए। इस चैनल पर हम किसी भी स्टेट में एसएससी के अलावा जो नौकरियां निकलती हैं ठीक ठाक मात्रा में, उसकी मैं नोटिफिकेशन अपने बच्चों को देता हूं। तो मेरा काम है कि आपको मैं नौकरियों के बारे में बताऊं। जी हां, ये नौकरियां बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हैं। ये ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। बाहर के बिहार से अलग राज्य वाले भी मेरे दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल पोस्ट की संख्या यहां पर 3727 है, यानी कि ठीक ठाक वैकेंसी है। 3727 टोटल पोस्ट हैं। अब यह मत पूछे कि कब तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बिहार के स्टेट एग्जाम अगर पिछली 2-4 भर्तियों को हम हटा दें तो 5-10 साल लगी जाता है क्लियर होने में, ठीक है। और आधी सीटों का आपको पता ही है, ठीक है, यह हो जाता है। तो मेरे भाई, अब ये जैसे हमारे एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एमटीएस की पोस्ट होती है ना, मल्टीटास्किंग की, ऑफिस बॉय की, जिनका काम एक डिपार्टमेंट में एक फाइल जो है एक टेबल से दूसरे टेबल पे ले जाना, ठीक है, प्रिंट आउट करवाना, फोटो स्टेट करवाना, सिग्नेचर करवा के लाना अधिकारियों के, कोई सामान ले लाना मेरे भाई, है ना। इस तरह के जो काम है वो ऑफिस अटेंडेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑफिस अटेंडेंट के लिए पोस्ट है 3727 और ये इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास मांगी गई है। कोई भी 10वीं पास बच्चा बिहार वाला या बिहार के आउटर स्टेट का इसको भर सकता है, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो बिहार के डोमिसाइल वाले बच्चों को ही मिलेगा। मैं बताऊं, अब बिहार में जितनी भी भर्ती आ रही हैं, बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि उसमें 35% वैकेंसी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, यानी कि 35% गर्ल्स के लिए रिजर्व है। इतनी मेरे भाई ये हो जाएगा और बाकी जो है मेरे भाई नौकरी आपको लड़कों को मिल पाएंगी। यानी कि 4000 का 35% अगर देखें तो लगभग आपका 1200-1300 के आसपास वैकेंसी गर्ल्स के लिए इनमें से रिजर्व कर रखी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, ठीक है, शुरू से आखिर तक सुनना इसके बारे में। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये वेबसाइट है, ये bsse.bihar.gov.in, इस पे जाकर आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 25 अगस्त से 26 सितंबर है। फीस पेमेंट करने की जो आखिरी डेट है वो 24 सितंबर है। इसमें 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1 भी होगा, टीयर 2 भी होगा, प्री और मेंस दोनों होगा। पेपर 1 तभी होगा मेरे भाई जब 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, यानी कि जैसे 3700 इसमें वैकेंसी है, अगर 40,000 से कम एप्लीकेशन आती है, जैसे 30,000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो प्री का पेपर लेंगे नहीं, डायरेक्ट मेंस करवा लेंगे। मेंस में जिसका बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह है नहीं, उसकी डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी। हालांकि मेरे के हिसाब से तो भारत में आबादी बहुत है, फॉर्म दबा के लाखों में जाएंगे। 40,000 की बात करें, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो प्री भी होगा, मेंस भी होगा। टोटल वैकेंसी 3727 है बिहार के अलग अलग कार्यालय में, ठीक है ना, किसी भी जो स्टेट कार्यालय है, ठीक है, उनमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं मैट्रिक पास मांगी गई है, किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से जो भारत सरकार जो है जिसको एक्नॉलेज करती है। प्री के एग्जाम की बात करें मेरे भाई, तो यहां गणित आएगा। गणित के ये 30 अंक नहीं है मेरे भाई, ये गणित के 30 सवाल होंगे, गणित के 30 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों आपसे सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक सवाल 4 नंबर का होगा। सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और इन 100 सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। प्री एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप मेंस में बैठ पाओगे। सिलेबस क्या है, तो गणित में भाई एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, परिमेय, अपरिमेय, घनमूल, वर्गमूल, कैलकुलेशन, परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड, समय चाल, है ना, समय और कार्य, ये होगा। यानी कि एडवांस मैथ इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा नहीं है। हिंदी में आपको पता है पूरे भारत में जिनमें भी हिंदी आते समय सेम सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, जो है पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, ये हिंदी का सिलेबस है, सभी को पता ही है।
सामान्य ज्ञान में मेरे प्यारे भाई आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी ये सब आएगा ही आएगा। इसमें साइंस वाला पोर्शन, हिस्ट्री आएगा मेरे भाई, साइंस वाला पोर्शन भी काफी ज्यादा है, और करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं भी यहां पे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स भी इसमें आएगा मेरे भाई, इकोनॉमिक्स भी और ज्योग्राफी भी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, जैसे प्री का आपका पेपर होगा तो उसकी कट ऑफ तो लगेगी, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपका मेरे दोस्तों आगे कुछ कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, कट ऑफ लगाने लायक भी नहीं आपको समझा जाएगा। यानी कि आपकी कॉपी तभी चेक होगी सिस्टम में जब आप जनरल कैटेगरी में मिनिमम 40% स्कोर करेंगे, ओबीसी में 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग में 34%, SC ST में 32%, महिलाओं के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32% मिनिमम आपको स्कोर करना है। ये स्कोर करना काफी नहीं, इसके बाद कट ऑफ लगेगी, फिर आप मेंस दोगे बच्चों। ये मेंस के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे कि ये प्री का एग्जाम लेने में ही 2-3 साल कम से कम ले लेंगे। ठीक है जी, चुनाव अगर एक बार जीत गए तो शायद ऐसी हो जाएंगी चीजें, तो मेंस का जो एग्जाम है वो अलग से बताएंगे। ये अगर एग्जाम फी की बात करें तो यहां पर जनरल ओबीसी के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनकी एग्जाम की फीस 540 रुपए है। जनरल ओबीसी के लिए या पिछड़ा वर्ग के सभी मेल कैंडिडेट के लिए फीस 540 है। महिलाओं के लिए फीस 135 है। लेकिन अगर आप बिहार राज्य के बाहर है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी आप मेल हो फीमेल हो, आपको 540 रुपए फीस देनी है मेरे भाई। बिहार के जो स्थायी निवासी हैं SC ST, उनकी फीस 135 रुपए है। ठीक है बच्चे, ये फॉर्म की फीस है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल है। मिनिमम 21 साल की एज वाले फॉर्म भर सकते हो, और ये एज की गणना 1 अगस्त 2025 तक की जाएगी मेरे भाई। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 21 साल से 37 साल तक की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले 21 साल से 40 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, महिला 21 से 40 साल तक की फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है बच्चों, दिव्यांग के लिए 10 साल की एज में छूट मिलेगी ही मिलेगी। ओके मेरे भाई, इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि भैया इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन में डाला है कि हम आपका प्री का एग्जाम कराएंगे तभी जब 40,000 से ज्यादा आवेदन होंगे, और मेंस के लिए हम 5 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्री में मेंस देने के लिए। यानी कि जैसे लगभग 4,000 वैकेंसी है तो 4,000 का 5 गुना 20,000 बच्चे ये प्री में पास करके मेंस देने के लिए आगे भेजेंगे। मेंस का अलग से जो है नोटिफिकेशंस बताएंगे प्री लेने के बाद। मुख्य परीक्षा हेतु तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पहले प्री करा लें ये महानुभाव तो ही बहुत बड़ी बात होगी। तो बिहार गवर्नमेंट ने जोश में आके चुनाव जीतने के लिए वैकेंसी तो निकाल दी है ना। ये ऑफिस अटेंडेंट की है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो पियोन लेवल की जॉब है, एक ऑफिस बॉय की जॉब है मेरे भाई, 10th पास बच्चों के लिए। कोई भी नोटिफिकेशन आती है मेरे भाई, कहीं भी भर्ती निकलते तो हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको डिटेल अपडेट मिल जाती है। जैसे IBPS क्लर्क में 10,000 भर्ती आई है, मैंने उसकी जानकारी बताई थी। ये BSSC में ही मेरे भाई बिहार SSC CGL की भी पोस्ट निकली हुई है 1481 ऑफिसर लेवल की। ये भी मैंने मेरे दोस्तों आपको कल बता दी, इसमें 1481 पोस्ट है। जिन बच्चों को फॉर्म भरना हो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बिहार वालों मजा तो आपको खूब आ रहा होगा। तो लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि ये चुनाव के समय ही स्टेट में नौकरियां आती हैं, फिर उसके लिए नौकरियां ऐसी भूली बिसरी हो जाती हैं। अगर रेगुलर इसी तरीके से काम होता रहे तो हमारा बिहार इतना पिछड़ा ना रहे, वो भी बहुत तरक्की करे। ठीक है जी, आप कम से कम मेरे बिहार के सभी स्टूडेंट से निवेदन है जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आप अपने नेताओं को मजबूर करो स्टेट में कुछ करने के लिए। बिहार के, मुझे लगता है कि बिहार के लोग अपने नेताओं पर उतना दबाव नहीं डालते हैं या ज्यादा उनकी बातों में इजीली आ जाते हैं कि बिहार उस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए। दबाव डालिए मेरे भाई, ठीक है नहीं, क्योंकि बिहार की आम जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो वहां खराब है ही, गवर्नमेंट सेक्टर्स का भी बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसी थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हर उस बच्चे तक फैला देना जिसने 10वीं पास की है और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है। धन्यवाद, बाय।